हेलो दोस्तों, आज हमारा आप थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि हमारे वीडियो बनाने का पर्पज़ क्या है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, ग्रीनारो कंपनी ने एक वायरलेस माइक लॉन्च किया है, जिसको लेके क्वालिटी वाइज बहुत अच्छा लोग बता रहे हैं। तो हमने सोचा कि आज हम उसका रिव्यू करते हैं और उसके बारे में आपको बताते हैं कि किस तरीके का उसका क्वालिटी है, किस तरह का उसका रिकॉर्डिंग करने का जो क्वालिटी है वो किस तरह अच्छा है, कितना दूर से वो रिकॉर्ड कर सकता है, कितना उसका रेंज है, ये सब हम आपको दिखाएंगे। तो दोस्तों जो वायरलेस माइक है P12 ये वायरलेस माइक का जो नंबर दिया है ग्रीनारो कंपनी ने P12। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले तो हम उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और अनबॉक्सिंग करने के बाद मैं फिर आपको दिखाता हूँ उसकी क्वालिटी के बारे में। तो आपने देखा, जब हमने अनबॉक्सिंग किया P12 ग्रीनारो कंपनी का जो वायरलेस माइक है, उसके साथ में किस किस तरह की केबल्स आई हैं। एंड्रॉयड फ़ोन के लिए अलग, आईफोन के लिए अलग, DSLR कैमरा के लिए अलग। तो दोस्तों अब बात आती है क्वालिटी वाइज कि क्वालिटी वाइज कैसा है। तो ठीक है, मैं अब जो आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ये नॉर्मली मैंने अभी कनेक्ट किया है इसका, और अभी मैं पास हूँ तो आपको समझ में आ रहा होगा कि इसकी वॉइस आपको क्लियर आनी ही है। लेकिन अब मैं थोड़ा सा डिस्टेंस पे जाके देखता हूँ कि इसकी क्वालिटी किस तरीके की है। तो दोस्तों चेक करते हैं। मैं थोड़ा दूर जाके देखता हूँ कि किस तरह की रिकॉर्डिंग है, किस तरह का ऑडियो ये कैप्चर करता है। आप यहीं पर खड़े रहें और मैं थोड़ा दूर जाके देखता हूँ, और जहाँ तक मुझे लग रहा होगा कि मेरी ऑडियो क्लियर आ रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले अभी आपको इधर उधर की हो सकता है आवाज़ आ रही हो, क्योंकि मैंने नॉइज़ जो कैंसिलेशन है वो एक्टिवेट नहीं किया है। और अब मैं अगर एक्टिवेट करता हूँ ये इको साउंड मैंने ये एक्टिवेट किया है, तो हो सकता है आपको इको करके मेरी आवाज़ आ रही होगी, जो कि सराउंडिंग आवाज़ शायद आप तक मेरी पहुँच रही होगी। अभी मैं इसको सराउंडिंग को बंद करके अभी मैं इसको जो नॉइज़ कैंसिलेशन है मैं उसको प्रेस करने की कोशिश करता हूँ। अब सराउंडिंग मेरे हिसाब से बंद हो गया होगा। अब मैं इसका जो इधर उधर से जो आपको थोड़ी बहुत भी अगर आवाज़ आ रही होगी तो वो आवाज़ को हटाने की कोशिश करता हूँ नॉइज़ कैंसिलेशन के थ्रू। तो नॉइज़ कैंसिलेशन का मैं स्विच ऑन करता हूँ। मैंने इसका स्विच ऑन किया है, और हो सकता है कि जो इधर उधर की जो आवाज़ है वो शायद आप तक अब नहीं पहुँच रही होगी, और बहुत ना के बराबर पहुँच रही होगी। मेरे हिसाब से पहुँच नहीं रही होगी, लेकिन फिर भी देखते हैं। चलो, अभी तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा है तो मैं बता नहीं सकता आपको कि कैसा है। तो मैं डिस्टेंस इसका एक बार चेक करता हूँ कि कितना डिस्टेंस पे क्लियरली अच्छे से रिकॉर्ड करता है इस ऑडियो को। तो दोस्तों मैं थोड़ा दूर चलता हूँ, मैं यहाँ तक आता हूँ। यहाँ तक अभी भी मुझे लगता है कि शायद हो सकता है मेरी आवाज़ रिकॉर्ड हो रही हो, क्योंकि मैंने अपना फेस कैमरे की तरफ किया हुआ है। तो हो सकता है कि अच्छी खासी रिकॉर्डिंग चल रही हो। लेकिन अक्सर क्या देखते हैं कि जब हम पलट जाते हैं और पीठ अपने कैमरे की तरफ कर लेते हैं, तो हो सकता है कि कभी-कभी आवाज़ को थोड़ा ब्रेक हो जाता है आवाज़ में। तो हो सकता है फ़िलहाल ये हमारे साथ भी हो रहा हो। लेकिन अभी मैं तकरीबन 50 मीटर की दूरी पर आ गया हूँ, और 50 मीटर की दूरी पर अगर आपको सही से आवाज़ रिकॉर्ड हो रही है, तो मेरे हिसाब से ये डिस्टेंस काफ़ी होता है। लेकिन अभी मैं और जाने की कोशिश करता हूँ दूर। अब मुझे भी कंफर्म नहीं है कि कितनी अच्छी आवाज़ रिकॉर्ड हो पा रही है और कितनी अच्छी नहीं। लेकिन इतना ज़रूर है कि यहाँ पर अगर आप बात करें हम, तो अभी मैं, हाँ जी, अभी मैं यहाँ पे 100 मीटर की दूरी पर हूँ।
एटलीस्ट 100 से ज़्यादा ही बैठेगा, कम नहीं बैठेगा। तो 100 मीटर से अगर आप मेरी आवाज़ को क्लियरली सुन पा रहे हैं, तो फ्रंट पे मैंने अपने जो फेस है वो कैमरे की तरफ किया हुआ है, तो आवाज़ एकदम क्लियर आनी चाहिए शायद। और अगर मैं यहाँ से अगर पीठ अगर कैमरे की तरफ करता हूँ, तो हो सकता है कि आवाज़ उतनी अच्छी शायद ना भी आ रही हो, ब्रेक हो रही हो, ये तो बाद में ही पता चलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से हम इतना दूरी से देखते हैं कि कितना अच्छे से आवाज़ रिकॉर्ड हुआ है, कितना अच्छे से नहीं हुआ है। और ये नॉइज़ कैंसिलेशन को मैंने प्रेस किया हुआ है, और नॉइज़ कैंसिलेशन के साथ में ही ये आवाज़ मेरी रिकॉर्ड हो रही है। और यहाँ पे इधर-उधर थोड़ा बहुत तो आवाज़ें आ रही हैं, ये नहीं पता कि वो रिकॉर्ड हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। ये तो देखने के बाद पता चलेगा। तो देखते हैं किस तरह का क्वालिटी इसमें आया है, किस तरह का क्वालिटी के साथ में रिकॉर्ड हुआ है, ये तो हमें देखने के बाद ही पता चलेगा। और इसमें एक और स्विच है जो कि म्यूट का स्विच है। इसमें हम म्यूट अगर प्रेस कर देते हैं तो शायद आपको मेरी आवाज़ नहीं आएगी, तो उसे भी हम चेक कर लेते हैं। ये मैंने और अब मैंने अनम्यूट कर दिया है, तो हो सकता है आपको मेरी आवाज़ क्लियरली इसमें रिकॉर्ड हो रही है। तो दोस्तों अब देखते हैं, देखने के बाद बताते हैं कि इसका किस तरह का क्वालिटी है और किस तरह का हम रिव्यू इसे दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का रिव्यू जो मैंने आपको बताया P12 ग्रीन एरो के बारे में। और मुझे कहीं तक लगा ये बहुत सही है, इस रेंज में 5000 के अराउंड में इसका प्राइस है। और मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता दूँ। मैंने जेन्युइन रिव्यू दिया है जो मुझे ठीक लगा है। हालांकि 100 अबव मीटर जाने पर भी इसने आवाज़ इसका सही से रिकॉर्ड हुआ है। और नॉइज़ कैंसिलेशन भी मैंने आपको दिखाया, उसमें भी आवाज़ बहुत ठीक ठाक, इसका बहुत अच्छा मेरे को रिजल्ट लगा। और अगर हम बात करते हैं इको साउंड की, तो वो भी आपने देखा, वो भी ठीक था। म्यूट भी प्रॉपर तरीके से काम किया इसका। और 100 अबव मीटर जाने पर थोड़ा सा जब हमने अपने आप को टर्न किया, तो थोड़ा सा वो ब्रेकेबल आवाज़ आपने भी सुनी होगी, वो मैंने भी सुनी थी। लेकिन मुझे लगता है कि ये इतना ज़्यादा ये बड़ी प्रॉब्लम की बात नहीं, ये अक्सर हो जाता है। और जब अगर हम 100 प्लस मीटर पे अगर डिस्टेंस पे चले गए हो, तो मुझे लगता है कि ये 5000 के अराउंड में ये एकदम एवरेज प्राइस है। और ये बेहतर मेरे हिसाब से ग्रीन एरो को P12 वायरलेस माइक है। तो दोस्तों ये मैंने लिया है और मैं इससे सैटिस्फाई हूँ, संतुष्ट हूँ। और अगर आप इसे लेने का अगर विचार कर रहे हैं तो आप इसे ले सकते हैं, क्योंकि मुझे ये ठीक लगा। और बाकी आप अगर लेना चाहें तो आप अपनी देख कर अपने सेटिस्फेक्शन के बाद इसे लें, लेकिन मुझे ठीक लगा तो मैंने लिया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद, जय भारत।